नमस्कार। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर हमला बढ़ गया है और जैसा कि मैंने आपको दिन के लाइव में बताया था, कैसे मीडिया को पैसे दिए गए हैं, मीडिया को इसके लिए विज्ञापन का पूरा पिटारा खोला गया है और अब नई-नई कहानी गढ़ के क्योंकि मालूम है केस कमज़ोर है, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, तो उनकी चारित्रिक हत्या करो, सामाजिक हत्या कर दो और उसी में ये यौन शोषण का आरोप लगाया गया और जिसमें आज तक की भूमिका संदिग्ध आपको दिखी क्योंकि जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से आप इंटरव्यू कर नहीं सकते पीड़ित का या पीड़िता का, लेकिन आज तक ने वो इंटरव्यू किया और वो उसको वहां तक कौन लेकर गया। इसका मतलब है कि आज तक को वही आशुतोष पांडे के जरिए पुलिस ने, सरकार ने उस पीड़ित को वहां तक पहुंचाया है और पीड़ित का यदि आप बयान देखें तो उसमें उसको ये पता नहीं है कि जोशीमठ कहाँ है, क्या है, यानी बिल्कुल तोते की तरह उसको ले जाया गया है और आज तक इस कॉन्स्पिरेसी में एक पार्टनर की भूमिका में उभरा है। ऐसे ही एक कॉन्स्पिरेसी की भूमिका रचने वाली एक भूमिका द्विवेदी नाम से एक महिला है जो एनडीटीवी में कह रही है कि शंकराचार्य जी के मठ में शीश महल है, स्विमिंग पूल है। मैंने अपनी आंख से देखा है, वो अच्छा खासा स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा स्विमिंग पूल है। उसी को लेकर आज पत्रकार वार्ता किया शंकराचार्य जी ने और उस पत्रकार वार्ता में जो कहा वो आप इस पत्रकार वार्ता में सुनेंगे। शंकराचार्य जी ने सभी पत्रकारों को संबोधित किया है। उसी पत्रकार वार्ता का ये वीडियो आपको इंडिया स्पीक्स डेली पर दिया जा रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आज्ञा अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए, उनके माध्यम से क्यों आ रही है। क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है, ये सवाल है। स्वामी जी, शीश महल और स्विमिंग पूल की बात आ रही है, दिखाने की बात है, क्या आपकी तरफ से कहा गया? शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है, ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले कि एक 5 मंजिला है कि 3 मंजिला है कि 8 मंजिला है, ये तो दूर से ही दिख जाता है। और जहाँ तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये अच्छाई है कि बुराई है। अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है, तो ये तो आश्रम के लिए एक अच्छाई होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, शीशा लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी देख रहा है, एक दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई छिप करके यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। तो जो इस मठ का गुण है, शीशा लगा हुआ, छिपा हुआ ना होना, उसको तो दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सके। तो वो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने और साथ ही साथ 2 पीठों के शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी थी और उसी क्रम में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था और वो उनके साथ ही उसको समाप्त कर दिया गया।
तो ऐसी परिस्थिति में, और जहां तक यह है कि किसी को घुसने नहीं दिया जाता, बहुत दुर्गम है, गोपनीय रखा गया है, तो सवाल यह है कि आप लोगों ने जाने कितने आंदोलन श्री विद्या मठ से देखे हैं, और आप में से जो नए नए पत्रकार आ जाते हैं, इसलिए हम भी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं कहने का, लेकिन आप पुराने आपके पत्रकारों से पूछिए जो आप कार्यालयों में बैठ करके काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आप ग्राउंड पर आते हो, उनसे पूछिए कि जब हम लोग नीचे भूखंड पर मिलते ही नहीं थे, माने भूमिगत तल्ले पर, पहले ऊपर ही सबसे मिलते जुलते थे, जहाँ गुरुजी रहते थे वहीं पर सब लोग उनका दर्शन करने भी जाते थे, वहीं हम भी मिलते जुलते थे। सालों ऐसा ही चलता रहा, जितने आंदोलन चले हर आंदोलन में ऊपर ही जाते थे लोग, लेकिन बाद में जब ज्यादा लोग आने लग गए हमारे शंकराचार्य होने के बाद, तो बहुत सारे वृद्ध लोग होते थे, वो कहते थे कि अब ऊपर कैसे चढ़ के जाएं। गुरुजी के लिए एक लिफ्ट चलाई गई थी, वो दिन भर चलती थी तो बिजली का किराया बढ़ता था, तो हमसे लोगों ने अनुरोध किया कि आप ऊपर रहते हैं, ऊपर ही बैठते हैं, इसलिए सबको ऊपर तक जाना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है इतना सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जाना। तब हमने नीचे बैठ करके मिलना शुरू किया लोगों से। तो जो परिस्थिति है वो यही है। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए, तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर हम किसी को मठ के अंदर कहाँ क्या है कैसे है इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे आप में से कोई हो, 1, 2, 4, 10, 20, 50 या कोई बाहरी भी हो या सरकार की कोई संस्था हो, अगर वो आकर के बिना कैमरे के देखना चाहें, हमारे मठ में कहीं भी कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी आ सकता है। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। कैमरे के साथ दिखाने में सुरक्षा का प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं, कई बार, अभी तो नहीं इधर बीच में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि कुछ विद्यालयों में भी बम ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं। उस समय ये हुआ था कि संस्कृत विद्यालयों में भी इस तरह के हमले किए जा सकते हैं। हम लोगों के पास सूचनाएं भी उस समय सरकार के यहाँ से भी आई थी कि आप लोग सावधानी रखिएगा, तो हम लोगों ने लोगों को सामान्य रूप से जाना वहाँ पे बंद कर दिया। इसके अलावा कोई और बात नहीं। एक सवाल ये है कि जो एक शिष्य है जो इस पूरे मामले में, उन्होंने कहा कि जून 2024 में आपके जो नरसिंहपुर परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर में उन्होंने आपसे दीक्षा ली। ये आश्रम मतलब आपके अधीन है कि क्या है इसका स्टेटस? ये हमारे गुरुजी महाराज की तपस्थली है, विशाल आश्रम है, वहाँ पर राजराजेश्वरी देवी का बहुत विशाल मंदिर निर्मित हुआ है। वहीं पर हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज की अब समाधि निर्मित कर दी गई है। हम लोगों के लिए वो तीर्थ स्थान है, तो हम लोग वहाँ समय समय पर जाते रहते हैं। पहले तो हम लोग बहुत जाते थे क्योंकि गुरुजी रहते थे, कभी भी वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन गुरुजी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद अब उनकी जो ब्रह्मलीन होने की तिथि है, आराधना दिवस जिसको हम लोग कहते हैं, अब लगभग उसी पर जाना होता है। और जब देवी माता का पाटोत्सव होता है तब जाना होता है, उसके अलावा जाना ही नहीं होता। तो जून जो वो समय कह रहे हैं, अब देखिए अभी ये सब फैक्ट की बात आ जाएगी, तो अब फैक्ट हम पब्लिक में कहें कि कोर्ट में कहें। उस समय हम वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, तो कहाँ से वो हमारे पास पहुंच गए, कहाँ से हमसे दीक्षा ले ली, क्या कर लिया, यही सब प्रश्न है। तो जो वो कहानी कह रहे हैं सारी की सारी कहानी झूठी है। तो क्या कोर्ट में भी एफिडेविट जो दिए गए हैं तब से दिए गए वो मनगढ़ंत तरीके से? पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। और हमको बड़ा मजा आ रहा है, आप जैसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देख करके और उनके एंकर्स को देख करके और उस पर बैठे हुए विशेषज्ञों को देख करके कि एक अपराधी हिस्ट्रीटर आता है, आकर के ये कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है। सारे लोग उसी में दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लग जाते हैं। ये भारत के कानून का, जुडिशियरी का और पुलिस महकमे का और सरकारों का कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है या हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हमको एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इतने ही सच्चे थे, अपनी बातों पे अडिग हैं, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने की। ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल हम नहीं दाखिल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं।
हम का मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो वो स्वयं मठ हो जाता है। इस समय हम मठ हैं, ज्योतिर्मठ हैं, और इस ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं आसन, ये ज्योतिष पीठ है और हम स्वयं मठ हैं। कौन से मठ? चलते फिरते मठ। माने जो हमारा ज्योतिर्मठ है वो तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हम जाते हैं ज्योतिर्मठ आया है, वहाँ के शंकराचार्य आए। तो इसलिए हम एक संस्था हैं, तो हम संस्था को संरक्षित करने के लिए हमारा एक परिकर वर्ग होता है। तो परिकर वर्ग उसकी संरक्षा के लिए कार्य करता है। अब उनको ये है, अगर सब कुछ फेयर हो और कानून के अनुसार हो, क्या दिक्कत है किसी को? हमने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा है? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं है, आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहां ले जा करके अगर जहर की सुई लगा दी आपको, तो ये भी बहुत सारे कहानियां आ चुकी हैं कि जेल में ले जा करके गड़बड़ किया जाता है। जब गौ माता का आंदोलन 1966 में चला था तो केंद्र की सरकार ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे इसी पीठ के पूर्व आचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। वहां पर जेल में मारपीट करा दी गई थी, जिसके कारण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आंख में इतनी बड़ी चोट आई थी कि उनके शरीर छूटने के बाद ही वो पूरी हुई। तो ये सब भी जेल में होता है। तो इसलिए हम तो क्या आपको उसकी सुरक्षा के लिए हम आपकी जान को खतरा हो उसके लिए हम बचाव करना चाहते हैं। महाराज जी, तो हमको अनुमति देनी पड़ी। जेल में खतरा महसूस? भाई हमको कोई खतरा नहीं है। अभी हमको मार दो, हमें क्या खतरा है? हम तो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर चुके। लेकिन जो हमारे पीठ से जुड़े हुए पीठ के अनुयायी भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावना का क्या? उसका भी तो संरक्षण हम ही को करना पड़ता है। महाराज जी, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने इसको भी स्वीकार किया। महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि आप तो कह रहे हैं कि जितने भी वो आरोप लगा रहे हैं एक हास्यास्पद है, एक तरीके से उनका आरोप स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही है, डिप्टी सीएम का भी उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके इशारे आपको वो उकसाने का काम करते थे। उन्होंने नाम लिया, जांच की बात कह दी। ठीक है, आप लोगों ने हमको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य दिखाया रिकॉर्ड करके, हमने देखा। वो कह रहे हैं कि इसमें सपा इन्वॉल्व है, इसमें बसपा इन्वॉल्व है, लेकिन भाजपा इन्वॉल्व है नहीं कह पाए। इसका मतलब है कि वो स्वयं भाजपा की तरफ से है। अब उनके ऊपर दबाव आया होगा कि भाजपा में भी जरा और साफ कर दो। तब भाजपा में भी इस समय दो भाजपा हो गई है। एक पारंपरिक भाजपा जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती थी, और एक वो भाजपा जो केवल एक जाति विशेष को लेकर के और सबके ऊपर डंडा मार रही है। तो अब वो इसको भी साफ कर रहे हैं अपने वक्तव्य से कि मैं भाजपा में हूं, लेकिन उस भाजपा में हूं जो बुलडोजर भाजपा है, जो कुछ नहीं देखती है, न्याय अन्याय बस चढ़ा देती है। अगर खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा। मैं उस भाजपा का व्यक्ति हूँ, क्या समझते हो मेरे को? तो यही संभवतः उनका कहने का आशय है। कौन से डिप्टी सीएम आपका करीब जिसके इशारे पर उन्होंने कहा? अरे भाई, आप लोग उनसे पूछते नहीं हो। जब आपके सामने वो वक्तव्य देते हैं तो आपकी गिली बन जाती है। आप उनसे पूछ लेते कि कौन वाला, क्यों दो डिप्टी सीएम है, कौन वाला महाराज? जी महाराज आप पूछ लेते, लेकिन आपने जी महाराज से पूछा नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं, हम उनके मन की बात कहाँ से जान सकते हैं? कल महाराज जी अब कोर्ट में सुनवाई है, कल क्या कहें, कल उसको लेकर के? देखिए, सुनवाई है तो उसके लिए वकील हैं, वो वहाँ पर हम लोगों का जो पक्ष है, सत्य का पक्ष, न्याय का पक्ष, वो रखेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जो पीड़ित बच्चे हैं उसमें से एक ने कहा कि काशी के जोशीमठ, तो क्या जोशीमठ काशी में कोई ऐसा है? तो ऐसा है कि बच्चे जो आज तक में जो बयान प्रसारित हुआ है उसी के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो अभी हमको दिखाया गया। तो वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं, उतना ही सिखाया पड़ा। उनको क्या पता कि कौन सी चीज कहाँ है, आप लोग तो पकड़ लिए। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई करेगा? आज तक ने शपथ पत्र पूर्वक कहाँ घोषणा की कि हम उन्हीं बच्चों को पेश कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि जो जुवेनाइल बोर्ड है और जो पॉक्सो एक्ट है अपने यहाँ पास है पहले से, वो पॉक्सो एक्ट कहता है कि जो माइनर हैं, नाबालिग हैं, जिनके साथ अत्याचार अनाचार हुआ है, पीड़ित हैं जो, उनकी पहचान को किसी भी दशा में बाहर नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये है, ना तो उनका नाम बताया जाएगा, ना तो उनकी उम्र बताई जाएगी, ना तो उनका गांव, ना तो उनके परिवार के लोगों का नाम, ये सब नहीं बताया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आज तक को किसने बताया कि ये हैं पीड़ित? किसी ने बताया होगा?
और ये प्रोसीडिंग पूरी क्लोज रहती है। या तो न्यायालय को पता होता है, या तो पुलिस को पता होता है, या तो शिकायतकर्ता को पता होता है, या तो बच्चों को पता होता है। ठीक है, 4 हैं इसमें पक्ष। तो आप बताइए, न्यायालय ने बता दिया आज तक को, कि पुलिस ने बता दिया आज तक को कि ये बच्चे हैं, कि शिकायतकर्ता ने बता दिया कि ये बच्चे हैं, कि बच्चे स्वयं वहां पहुंच गए कि आज तक में हम आए हैं। पहले वो कहते थे कि हमको बचाने वाला कोई नहीं है, और अब वो जानते हैं कि आज तक हमको बचा देगा, हम आज तक के पास पहुंच जाएं। किसने बताया उन बच्चों को कि यही बच्चे हैं, यही इनका नाम है, यही इनकी पहचान है, और इनसे आप इंटरव्यू करो तो सच्चाई निकल कर सामने आ जाएगी? किसने बताया? बच्चे स्वयं भी भाई स्वयं कहा क्यों नहीं कहा गया? आज तक के द्वारा क्यों नहीं कहा गया कि बच्चे खुद चल करके हमारे पास आए? कल को हम लोग कोर्ट में पूछते कि तुम कैसे गए थे, कहाँ से चढ़े थे, किस वाहन में चढ़े थे, कैसे तुमको पता चला, कौन मिला, कैसे तुम्हारी बात हुई, क्या क्या हुआ, तुमको गमछा बांधने के लिए किसने, ये प्रश्न होते हैं ना। तो अब ये कौन बताएगा? तो इसलिए इसका मतलब है। अच्छा, दूसरी बात यह है, जनता कह रही है कि भाई ये जो बात है, जो उनका बयान है, ये तो 163, 164, 161 जाने कौन कौन सी धाराएं हैं उनमें होता ही है। वो अपना बयान देते ही। आज तक को इतनी जल्दी क्या थी कि बच्चों को ला करके उनको पूछताछ करके अभी केस निपटा दो? तो इतनी हरी किस बात की है? इसका मतलब है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है, और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है, और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक।